हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं, गतिविधियाँ भी देखी हैं। तो अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्र 66 से वर्कशीट 66 से। तो वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, जिसमें है निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाएँ। तो यहाँ पर आपको उल्टे सीधे वर्ड्स शब्दों को देकर के वाक्य बताए गए हैं, जिससे आपको करेक्ट करना है। जैसे कार माँ से गई बाजार, तो यहाँ हो जाएगा माँ कार से बाजार गई, पूर्ण विराम। इसी तरह से आगे हो जाएगा पिताजी आज देर से आएंगे, पूर्ण विराम। दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, पूर्ण विराम। अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है, पूर्ण विराम। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, पूर्ण विराम। रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद में निशान लगाएं। सागर एक अच्छा लड़का है, यह है सरल वाक्य, जो कि एक ही वाक्य रहता है, उसमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगा रहता, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं होता है, वो होता है सरल वाक्य। पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, ये है संयुक्त वाक्य, जहाँ पर योजक चिन्ह का यूज होता है, जैसे इसलिए, और, या, अथवा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य। तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, यहाँ पर भी देखिए कंजक्शन लगा हुआ है और का, जो कि डिपेंड कर रहा है। देखिए वो आएगा तभी तुम्हें साथ लेकर जाएगा, डिपेंडेंसी है यहाँ पर, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुँचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। स्टेशन पर पहुंचने से और रेलगाड़ी के चले जाने से कोई रिलेट नहीं कर रहा है। अगर आप पहुंच जाते तो मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वैसे ऐसे जो इस टाइप के जो सेंटेंस में दिखाई देते हैं, अन्यथा, तो यहाँ होते हैं ये मिश्रित वाक्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपने देखा वाक्य के 3 रूप यहाँ पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए। इस शहर में शांति रहती है। सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और का यहाँ यूज हुआ है क्योंकि प्रातःकाल होने से और पक्षी के चहचहाने से संबंध है, तो यहाँ ये संयुक्त वाक्य है। जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते हैं, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य है। तो ये डन होता है वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67 वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है, उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनकी लाख के सामान का निर्माण होता है, जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है, लाख जहाँ मिलता है। जैसे गुजरात में लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, राजस्थान में बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ही जो राज्य हैं बना देने हैं, इस तरह से छायांकित कर देना है। कर्नाटक में भी मिलता है लाख का सामान, तो कर्नाटक को भी इस तरह से आपको छायांकित कर देना है। राज्यों के नाम राजधानी सहित लिखिए। जैसे कर्नाटक की राजधानी होगी बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर और राजस्थान की जयपुर। तो सिंपली यहाँ पर 4 स्टेट में लाख के सामान मिलेंगे आपको, तो आपको बता देना था। तो ये होता है कार्यपत्रक 67 वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 68, जिसमें है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हमने ये चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने हमारी चैप्टर की सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर कोशिश की है सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझाने की, सारांश, कठिन शब्दार्थ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं। तो एक बार जरूर से देखिए हमारे चैप्टर्स जो हमने अपलोड किए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। उनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्य के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था, ये दिया हुआ है। जन्म दे रखा है, कौन सी जिले में हुआ था, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई थी उन्हें 2002 में, उम्र 27 वर्ष थी, उज्जैन मध्य प्रदेश भारत में। कार्य क्षेत्र था उनका कवि, शिक्षाविद, राष्ट्रीयता भारतीय थे वो। और अन्य रचनाएं उनकी हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान। उल्लेखनीय उनको सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में, पद्म भूषण मिला था 1999 में, 1974 में उन्हें मिला था पद्मश्री। तो पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही मिले हुए हैं इन्हें। तो ये थे शिव मंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त विवरण उनका। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखने का वाक्य के रूप में लिखना है इन्हें। जैसे उनका जन्म भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जिला उन्नाव जिला जगरपुर में हुआ था। ये एक महान कवि और शिक्षाविद थे। इनकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के अलावा इनकी अन्य रचना मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि हैं।
इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1999 में पद्म भूषण और 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया। इस तरह से आपको सिंपली सेंटेंस में बदल देना था। आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो आपको अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखना है यहाँ पर। जैसे हमारे प्रधानाध्यापक जी का नाम सुरेंद्र सिंह है, वे सिरोही जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1971 को हुआ था। वे अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं। इसके अलावा उनको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी है। बहुत ही अच्छे प्रधानाचार्य हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिससे मैं पर्सनली में मिली हुई हूँ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको एक पद्यांश दे रखा है जिसे समझना है और रीड करना है, और क्वेश्चन जो इससे रिलेट पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर है, चीची चीची गाती चिड़िया इस डाली से उड़ डाली पर बैठा करती है उड़ उड़ कर, सबको खूब सुहाती चिड़िया आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने, पंख बिगो सुख पाती चिड़िया भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। चिड़िया को कभी भी पिंजरा पसंद नहीं होता है, उन्हें मुक्ति में उड़ना ही पसंद होता है। तो यहाँ पर देखिए चिड़ियाओं के विभिन्न चित्र दिखाए गए हैं। स्पैरो है, ठीक है। तो चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें चिड़िया को कुछ खुशी मिलती है, खुशी बताती है। चीची चीची गाती चिड़िया से लेकर के पंख भिगो कर सुख पाती चिड़िया से, यहाँ पर ये पंक्तियाँ बताती हैं कि चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। चिड़िया हमें क्या सीखना, चिड़िया से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखना चाहिए? चिड़िया से हमें आज़ाद रहना सीखना चाहिए। चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है, ये बताने वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखिए। भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। तो ये पंक्तियाँ बताती हैं कि चिड़िया को कभी बंधन पसंद नहीं है। चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं, कहानियाँ मशहूर हैं। तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश बताइए। एक, चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए। तो यहाँ पर कोई भी आप कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 69 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 70 कार्यपत्रक 70 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक पठन सामग्री दे रखी है जिससे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनका सार उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क को बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षित को नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क, बाबू बनने के सपने ही देख सकती है। तो सिर्फ यहाँ आजकल जो शिक्षा पद्धति है वो यहाँ तक ही रह गई कि हमें जॉब करनी है, हमें नौकरी करनी है, और कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता है उस शिक्षा से कि हमें समाज में क्या करना है, हमारे समाज के लिए क्या करना है और हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए समाज में लोगों से। तो ये शिक्षा भी हमें ज़रूर से मिलनी चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, बट ये नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड बातें कही गई हैं। तो शीर्षक है यहाँ पर, शिक्षा पद्धति की बात की गई है, तो यहाँ पर शीर्षक लिखूंगी मैं शिक्षा पद्धति। सार होगा, शिक्षा प्राप्त करना है, शिक्षित होना का अर्थ एक सभ्य व्यवहारिक नागरिक बनना है, ना कि केवल नौकरी प्राप्त करना। अगर नौकरी मिल गई है और वो बेईमान है तो क्या मतलब ऐसी नौकरी का, वो आपको भी परेशान करेगा। तो फिर व्यवहारिक एक नागरिक जो बनता है ना, और जो अपने पद को अच्छे से संभाल सकता है, अपने पद को जानता है कि मुझसे क्या करना चाहिए, एक्चुअल में उसकी ड्यूटी क्या है, अगर ऐसा सब करने लग जाए तो इस देश में कभी भी कोई भी आदमी परेशान नहीं रहेगा किसी भी चीज़ से रिलेट करके। देश में नैतिकता लाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको सार लिखना था। अगला है, भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान देती हैं। खेती सोना उगलती है। वन उद्यान फूल फललताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की चोटियाँ में हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग को दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसकी ऋणी हैं क्योंकि हिमालय बहुत रिलेट करता है भारत को। हिमालय है तभी भारत आज सही है, भारत की स्थिति सही है।
तो यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा हिमालय की बातें कही गई हैं, तो यहाँ हो जाएगा हिमालय की महिमा। और सार लिखेंगे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से अनेक नदियाँ निकलती है जो पूरी भारत भूमि को जल प्रदान करती हैं, जिससे हरियाली व धनधान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा भारत जो हिमालय दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार भी है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सार लिखना था और शीर्षक लिखना था गद्यांश के। तो ये होता है कार्यपत्रक 70 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 69, 68, 67, 66 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।